वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल। प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। माई सेल्फ निधु चौधरी एंड आज मैं 15 अगस्त से आपको संस्कृत की जो सभी एग्जाम्स हैं उसके जनरल क्लासेस देने के लिए आई हूँ। तो आई होप आप सब क्लियर होगे, ओके होगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है और जल्दी से सभी स्टूडेंट पहले तो कनेक्ट हो जाए। ये केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, ये जो 2022 एग्जामिनेशंस हैं उसमें क्लास 1 आज से हमारी स्टार्ट हो रही है। और माई सेल्फ मैंने आपको पहले ही बताया, निधु चौधरी, एंड माई क्वालिफिकेशंस बीए, एमए, पीजीडीसीए एंड नाउ पीएचडी परस्यूइंग। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल्स हैं फिल द फॉर्म पीजीडी टीजीडी के और फिल द फॉर्म की जॉब अपडेट के लिए, तो वो पहले तो मैं सभी को यही इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो ये सब अकाउंट से उसको पहले ज्वाइन कर ले ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये फिल द फॉर्म की जो एप्लीकेशन है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो आप ना अपने प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टीजीटी पीजीटी का जो क्लासेस है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो ही चुके हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हमारी 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, पर हमारी क्या थी कि नेटवर्क इशू की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे। तो आज से 15 अगस्त से हमारी जो न्यू बैच है उसके साथ हमारी जो संस्कृत की क्लासेस है वो भी आज स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले तो हम टाइमिंग देखते हैं कि कौन कौन से टाइम पर कौन कौन सी क्लास होती है। तो देखते हैं 8 AM को क्या होगा, करंट जीके वाला करंट अफेयर होगा। ठीक है, करंट जीके होगा। उसके बाद 9 AM को एसएसटी की क्लास लगेगी। क्या लगेगी? एसएसटी की क्लास। उसके बाद 10 AM को जीके इंडिया लगेगी। उसके बाद जो 12 PM है उस पर आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। किसकी क्लास मिलेगी? रीजनिंग की। उसके बाद 1 PM को आपको जनरल इंग्लिश की क्लास और जो संस्कृत के स्टूडेंट है उनके लिए 1 PM को संस्कृत की भी क्लास लगेगी। तो आप जो अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट के हो, तो इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में और संस्कृत के हो तो आप संस्कृत में ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद जो 1 PM है उस पर आपका सीडीपी की क्लास लगेगी, सीडीपी की। उसके बाद 4 PM को जनरल मैथ की क्लास लगेगी। उसके बाद 5 PM को होम साइंस की लगेगी, 6 PM को जनरल साइंस की लगेगी और 7 PM को कंप्यूटर की लगेगी। उसके बाद जो एनवीएस है हमारे एग्जाम्स, उसमें फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस यहाँ पे होती हैं, प्रिपरेशंस। तो 8 PM को आपको एनवीएस के फर्स्ट पेपर की क्लास मिलेगी। उसके बाद जनरल हिंदी 10 PM को, तो पूरा दिन का जो शेड्यूल है आपका वो आपको हमने यहाँ पे बता दिया। ये था 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले बैचेस का। उसके बाद हम देखते हैं आज से जो न्यू रीट बैच स्टार्ट हो गई है और दूसरी भी जो क्लासेस है वो भी हम देखते हैं। तो देखते हैं 9 AM को एसएसटी की लगेगी, 10 AM को मैथ की लगेगी। उसके बाद 12 PM को जीके राजस्थान लगेगी। उसके बाद 1 PM को जनरल इंग्लिश की लगेगी। उसके बाद 3 PM को सीडीपी की लगेगी और 7 PM को कंप्यूटर एंड 10 PM को हिंदी। ये था रीट का बैच। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है वो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि अपना टाइम क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेट जेआरएफ क्रैश कोर्स क्या है। नेट जेआरएफ क्रैश कोर्स, तो आप सबके माइंड में क्वेश्चंस होगा कि ये क्रैश कोर्स क्या है।
ठीक है। तो आपको मैं सभी स्टूडेंट को यही बताऊंगी कि हमने जो लास्ट बैच की थी नेट संस्कृत जेआरएफ नेट जेआरएफ की संस्कृत की क्लास की थी, तो जो भी उसमें था सिलेबस मटेरियल्स कुछ भी था वो सब आपको क्रैश कोर्स के रूप में आपको मिलने वाला है। तो आपको कांटेक्ट करना हो तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पीजीटी टीजीटी पीआरटी जो एग्जामिनेशंस होती हैं संस्कृत के, ओनली संस्कृत के अकॉर्डिंग जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, तो हम आज जो बता रहे हैं वो ओनली आपको इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं। कल से हम हमारा जो टॉपिक्स है वो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले आपको यही समझाएंगे कि पीजीटी टीजीटी और पीआरटी ये जो एग्जाम्स है वो क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कैसा क्वेश्चंस पेपर होता है और वो कौन कौन दे सकता है, ठीक है। तो पहले तो मुझे आप यही बताओ कि कौन कौन ज्वाइन हुए हो। तो आप एक बार जो हमारा लाइव कमेंट है उसमें आप हेलो करके मैसेज कर सकते हो कि आपको पीपीटी और ये वीडियो ऑडियो सब विजिबल है कि नहीं। उसके बाद हम हमारा कंटेंट स्टार्ट करते हैं। कौन कौन ज्वाइन हो चुके हो क्लास में, अगर नहीं हो चुके हो तो आप अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर सकते हो। आज से हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनको भी आप अपना लिंक जो है वो आप सेंड कर सकते हो। संस्कृत का कमेंट आया है, हाय मैम, हेलो नमः संस्कृत आए। प्रिंस कटारिया, तो हाय हेलो, वेलकम टू फुल फॉर्म, सभी को वेलकम। हम स्टार्ट करते हैं। सभी को आप लिंक एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ सकें। आज फर्स्ट डे है तो काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं, पर कोई बात नहीं, ये क्लास यूट्यूब पर ही रहेगी तो आप देख सकते हो बाद में उसको, और जो हमारा वीडियो है उसको आप शेयर भी कर सकते हो अपने जो दोस्त हैं जो पीजीटी टीजीटी की पीआरटी की नेट जेआरएफ सभी जो एग्ज़ाम्स हैं, समझ रहे हैं आप, सभी एग्जाम्स हैं उसमें जो भी कर रहे हैं प्रिपरेशंस, उसको आप ये वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो। और सबको बोलना कि हमारी कल से क्लास रेगुलर 1 PM को स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं पीजीटी टीजीटी और पीआरटी। तो यूपी में जो एग्जाम्स निकलते हैं पीजीटी टीजीटी के, फिर केवीएस यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, और उसके बाद है एनवीएस जो नवोदय विद्यालय समिति है, और जो डीएसएसएस भी है उसमें भी पीजीटी टीजीटी की होती है। तो पीजीटी टीजीटी क्या होता है वो तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है तो आपने फॉर्म भी नहीं अप्लाई किया होगा। पर
पर हम एक बार बता देते हैं कि पीजीटी टीजीटी जो होती हैं एग्जाम्स वो टीचर के लिए होती हैं, ठीक है। टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यूपी में जो निकलती है पीजीटी टीजीटी जो संस्कृत के अकॉर्डिंग होती है, और जो केवीएस में जो आप संस्कृत का ऑप्शन चूज करें, एनवीएस और केवीएस में जो संस्कृत का ऑप्शन चूज करे वही स्टूडेंट उसमें पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्स है पीजीटी टीजीटी की, तो उसका सिलेबस हम आज देखते हैं, ठीक है। तो हम आज जो सिलेबस देखते हैं वो यूपी पीजीटी का देखते हैं, ठीक है। कमेंट्स देखते हैं हम। प्रिंस कटारिया, कैसे हो मैम? आई एम गुड़िया। मैं ठीक हूँ। और ओके जी, आपका नाम गुड़िया है, तो यहाँ पे आपका नाम प्रिंस बताया था, तो मैंने सोचा कि अगर आप प्रिंस होंगे, कोई ना, पर आप स्टूडेंट आए, ज्वाइन हुए, हमें अच्छा लगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कल लेके आइएगा, ठीक है। तो यूपी टीजीटी का 2022 का सिलेबस देखते हैं। उसके पहले इसका फुल फॉर्म देखें, क्या होता है उसका फुल फॉर्म? उत्तर प्रदेश ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर 2022, ओके। उसके बाद उसका सिलेबस देखते हैं। तो जो गद्य, पद्य एवं नाटक, जो संस्कृत में 3 होते हैं, गद्य, पद्य और नाटक। जो ग्रंथ है, गद्य वाले जो ग्रंथ है, पद्य वाले जो ग्रंथ है और नाटक वाले जो ग्रंथ है, वो जो ग्रंथ है उसके निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियां, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र, चित्रण तथा ग्रंथकर्ता का परिचय, ये हमारा जो पहला टॉपिक है तो ये रहेगा। क्या रहेगा? जो सूक्तियां हैं, शब्दार्थ है, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं और चरित्र चित्रण के आधार पर ग्रंथकर्ताओं का परिचय, ये सब होगा। तो उसमें पर्टिकुलर यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। तो पहला तो जो है कादंबरी, ठीक है। कादंबरी में जो शुकनाशोपदेश है वही लेना है, मात्र शुकनाशोपदेश। उसके बाद है शिवराज विजयम, तो उसमें प्रथम निश्वास लेना है। उसके बाद है कीर्तार्जुनियम, उसमें प्रथम सर्ग लेना है। उसके बाद है मेघदूतम, उसमें आपको संपूर्ण लेना है, मेघदूत वाला संपूर्ण है। उसके बाद नीति षटकम, वो भी संपूर्ण है। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका चतुर्थ अंक ही लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद है उत्तराम चरितम, उसका तृतीय अंक। और ये जो सिलेबस है ओनली किसका है? यूपी टीजीटी 2022 एग्जामिनेशंस का ही सिलेबस है। और हम जो कल से क्लास करने वाले हैं वो सभी एग्जाम्स को इंक्लूड करके जो भी एमसीक्यू बनते हैं उसकी हम कल से क्लासेस लेंगे, ठीक है। ये हम आज इंट्रो कराते हैं कि ये टॉपिक्स उसमें आते हैं। तो आपको देखना होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तरीके से तैयारी करनी है और कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है जो व्याकरण। तो पहला तो हमने देखा ग्रंथ, उसके बाद था व्याकरण। तो व्याकरण के लिए पर्टिकुलर एक बुक दी है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर। क्या? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण की जो प्रवेशिका की बुक है उसके आधार पर ही हमें लेना है संधि, समास, कारक एवं प्रत्याहार का परिचय। अकरांत, इकरांत, उकरांत, रुकरांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों का रूप। सर्वनामों और जो सर्वनाम में क्या है? सर्व, यत, किम, युष्मद, ईदम, अस्मद, अयम, ऐसे जो सर्वनाम है उसके जो रूप है वो लेने हैं। उसके बाद 1 से 100 तक की गिनती संख्याओं का संस्कृत शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस है कि जो गिनती है संस्कृत वाले स्टूडेंट है तो हमें आनी ही चाहिए। फिर है बु, गम, पत, या, पा, लम, हन, दु, दा, बी, दिव, जानी, तूद, रस, प्रच,
ब्रू तथा चूर धातुओं के लट लोट लूट लट और विधि लट के रूप। उसके बाद है संस्कृत सुभाषित एवं सुक्तियों का परिज्ञान, वाक्य परिवर्तन और अशुद्धि परिमार्जन। उसके बाद है प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण, अनुवाद, पद्य आदि की पाठन विधियों का सामान्य परिचय। ठीक है। उसके बाद है यूपी पीजीटी 2022 का सिलेबस। तो पहले तो हम उसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। आप एक बार कमेंट करो कि क्या होता है, तब तक मैं पानी पी लेती हूं। ठीक है। तो क्या होगा फुल फॉर्म यूपी पीजीटी का? उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2022। तो उसका सिलेबस देखते हैं। खंड क यानी विभाग 1 साहित्य परिचय है, उसमें गद्य पद्य एवं नाटक जो 3 हमारे साहित्य ग्रंथ है उसका ही इसमें भी है, पर इसमें काफी ज्यादा सिलेबस है क्योंकि इसमें काफी डीप क्वेश्चंस होते हैं। ग्रेजुएट के बाद का जो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद का होता है तो उसमें काफी डीप वाले होते हैं। तो इसमें क्या है कि निम्न ग्रंथों के आधार पर, अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सुक्तिया के भावार्थ, शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता के परिचय। तो कादंबरी, कथामुख, नलचंपू प्रथम उच्छ्वास, उसके बाद शिशुपाल वध उसमें प्रथम सर्ग, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो संपूर्ण है और मुचकटिकम भी संपूर्ण है। तो गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य एवं नाटक काव्य के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय। उसके बाद ख है यानी सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है? संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन। तो इस खंड में श्रीमद् भागवत गीता, तर्क भाषा, सांख्य कारिका तथा वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो काव्य शास्त्र का है। ठीक है, काव्य शास्त्र। तो साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य लक्षण, प्रयोजन, शब्द वृत्तियां, ध्वनि, रस एवं निम्नलिखित अलंकारों का परिज्ञान। जो अलंकार है वो कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास तथा परिसंज्ञा। ये जो अलंकार है उसका परिज्ञान है। उसके बाद है 4th नंबर का भाषा विज्ञान एवं व्याकरण। तो भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों की प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों में रूप, 10 लकार जो है उसमें रूप, और लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। उसके बाद है सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारक। ठीक है। विभक्तियों एवं समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान। जो प्रत्यय है कौन कौन से? कृ, तवत्व, अनियर, यत्, द्वंश, त्रुट, कत्व, कत्ववतु, कत्वा, ल्युत, शत, शांच्य, तुमुन, तद्वित, अक, तुप, मतुप, डक, डकी, पक, ख, यत एवं 6 स्त्री प्रत्यय टाप, डप, डीप, डिन। ये जो 6 स्त्री प्रत्यय है और जो प्रत्यय है उसका प्रयोगात्मक ज्ञान। उसके बाद है विशेष जो उक्त प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रष्टव्य है। उसके बाद है रचना एवं परिभाषिक पद। तो उसमें 2 पॉइंट है कि संस्कृत सुभाषित एवं सुक्तियों का परिज्ञान, अशुद्धि परिमार्जन और वाक्य परिवर्तन। उसके बाद दूसरा है नाटक में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दों का ज्ञान।
तो हमने आपको आज टीजीटी पीजीटी का सिलेबस बताया, पर मैं आपको यही बताऊंगी कि जो टीजीटी में है और पीजीटी में है दोनों में थोड़ा थोड़ा तो सेम ही है, तो हम दोनों का कंबाइन करके नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जो भी एग्जाम्स, केवीएस, एनवीएस जो भी एग्जाम्स निकलते हैं, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उसके हम एमसीक्यू कल से हम स्टार्ट करवाएंगे। जो हमने आपको बताया दोनों सिलेबस में था कि जो ग्रंथ है उसके जो ग्रंथ करता है उसका परिचय, शब्दार्थ, सूक्तियां, मंगलाचरण, ये जो है टॉपिक्स ग्रंथ के अनुसार साहित्य दर्पण में, तो वो सब हम इंक्लूड करके हम आपको कल उसके एमसीक्यू करवाएंगे। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपको ग्रंथ और ग्रंथकर्ताओं के नाम बताएंगे, फिर हम आपको गिनती बताएंगे, फिर हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक क्लियर करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना? तो एक बार थंब करें मुझे। थंब करो स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहले तो लाइक कर लो, अपनी अटेंडेंस क्लियर कर दो वीडियो की। और आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक में आप पक्का बताना, अपना जो फीडबैक है वो अपना देना, आपका क्या है, आपको क्या लगता है, क्या नीड है, वो सब आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये फिल द फॉर्म का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम बच्चों को जैसा अच्छा लगे वैसा ही करेंगे। तो आपको क्या नीड्स है तो आप हमें एक बार बता दीजिएगा, हम उस पर क्लास करेंगे। ठीक है, और एक बार फिर से जो हमारा जो टाइम टेबल है वो आप देख सकते हो, और फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए फिल द फॉर्म के सारे, तो आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।